तो मैंने 2004 में पहला इम्प्लांट करवाया था और 2004 से लेकर मैं समझता हूँ 2008-9 तक मैंने डॉक्टर साहब से करीब 8 या 10 इम्प्लांट करवाए जी। और आज 2024 हो गया है, मैं फिर इनके पास 3 इम्प्लांट कराने आ चुका हूँ, जिसका 2 मेरे लग चुके हैं और 2 अभी बाकी हैं जी। तो मुझे इन 18 से 20 वर्षों में कभी भी उन इम्प्लांट से कोई शिकायत नहीं हुई। मैं शायद ही मुझे ध्यान हो कि मैं कभी डॉक्टर अजय विक्रम के पास वापस आया हूँ कि सर ये दिक्कत हुई है इसमें, और इसलिए वही भरोसा था जो जब मुझे लगा, चूँकि मैं एक टीवी चैनल में काम करता हूँ, टीवी के पर्सनैलिटी हूँ, तो लोग मुझे कहते थे अरे सर ये इम्प्लांट करवाइए ये, और तो लग जाते हैं दांत फिक्स दांत। तो मैं मुस्कुरा देता था, मैं कहता था भाई मेरे यहाँ तो मैं 18-20 साल पहले मैं ये करवा चुका हूँ और ये सब दांत जो तुम देख रहे हो ये वो ही हैं। तो वो भी आश्चर्य करते थे, अच्छा सर ये तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो मैं अपने सभी जो भी इस समय ये देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उनको कहता हूँ विश्वास रखिए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अनुभव और जानकार होना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर अजय विक्रम के उनके मुंह के सामने नहीं, मैं पीछे भी उनकी प्रशंसा करता हूँ, वो कहता रहा हूँ आगरा में उन्होंने एक नाम बनाया और आज तो आगरा में ही नहीं देश विदेश में उनका नाम चल रहा है। और मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ देश से दूर दूर से लोग, विभिन्न प्रांतों से लोग उनके पास आते हैं। तो ये वो कहता है ना होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो ये 18-20 वर्ष पहले ही मुझे दिखाई दे गया था कि यहाँ भी ये डॉक्टर साहब की यात्रा बड़ी लंबी रहने वाली है अपने क्षेत्र में, और बड़ा अच्छा कार्य करने वाले हैं और आज हम देख रहे हैं। तो आप बिल्कुल झिझकिए मत, अगर आपको कोई भी शंका हो एक बार डॉक्टर अजय विक्रम से आप बात कर लीजिए। 20 साल से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बड़ा लंबा चलता है, और डॉक्टर साहब ने मुझे उसी समय विश्वास दिलाया था कि आप बुढ़ापे में भी आप चने चबाते रहेंगे दीक्षित जी, और ये मैं वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आज वाकई और मैं आप बताना चाहूँगा कि मैं बड़ा अच्छी मात्रा में पान मसाला और वो खाने वाला था, तो मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो आज हमारे साथ राजीव दीक्षित सर हैं, और आपके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप जो है ना कहना चाहिए कि भाई जर्नलिज्म के एक जो है ना यहाँ पे गुरु माने जाते हैं। बहुत सारे हमारे लोग हैं, हमारे मित्र भी हैं जो आपको अपना जो है एक गुरु के रूप में देखते हैं, और आज आपके नीचे जो काम करने वाले, आपसे जो है सीखने वाले, आप काफ़ी लोग जो है ना बड़े बड़े जो है ना कहना चाहिए न्यूज़ चैनल्स हैं या जो आपके पेपर्स हैं उसमें जो है ना एडिटर्स और चीफ एडिटर्स के पद पे पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन। और दूसरा एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत ही बेहतर हैं। मतलब कहना चाहिए कि मैं आपको तकरीबन 20 साल से जानता हूं और 20 वर्ष से मैं आपके टच में हूं, और सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं, और मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपसे रहा है। बात करते हैं अब जो है ट्रीटमेंट की। तो दीक्षित जी ने इम्प्लांट 2005 से हमसे लगवाना शुरू किया था। तो इस वीडियो में ये कवर करने वाले हैं कि काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके आज भी भ्रमित रहते हैं। छोटे छोटे डॉक्टर थोड़ा सा ना दिमाग में भ्रम डाल देते हैं कि डेंटल इम्प्लांट कराएंगे तो कितना चलता है। आपके कुछ दांत खराब हुए, 2004-05 में हमने इम्प्लांट किए, और उसके बाद में फिर और दांत खराब हुए, उनमें फिर और इम्प्लांट किए। ये प्रक्रिया करीब 2-4 साल पे आपको कोई दांत तकलीफ करता है तो हटवाते हैं, इम्प्लांट करा देते हैं। तो आज मुंह में बहुत सारे इम्प्लांट हैं, और अभी भी 2-3 इम्प्लांट उधर बचे हुए हैं जिनके ऊपर हमें दांत फिक्स करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। तो सर ये आपसे जानना चाहेंगे कि आज काफ़ी अभी भी जो है भ्रांतियाँ हैं थोड़ा सा इम्प्लांट को लेकर के, और लोगों को मन में एक डाउट, मेरे को जो भी लोग कॉल करते हैं काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर ये इम्प्लांट तो आप बड़ा अच्छा करते हैं, सक्सेसफुल, ये चलेगा कितना? तो अब आपको तकरीबन 20 साल हो गए इम्प्लांट के दांतों पर चबाते हुए, और आपने बार बार कराया, इसका मतलब एक अच्छी प्रक्रिया है। तो सर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, चूँकि मैं एक न्यूज़ चैनल का हेड था जी, और मेरे सहयोगी जसबीर वो मेडिकल बीट देखा करते थे जी, बड़े होनहार पत्रकार थे वो, और डेप्थ नॉलेज रखा करते थे। ये सन 2004 की बात है जी। उन्होंने मुझे इम्प्लांट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। जो मेरे उस समय 2-3 दांत खराब थे, जी।
उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे दांत लग जाता है और फिक्स हो जाता है और कहीं बिल्कुल ऐसा कोई उससे दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था उस समय, मैंने कहा ऐसा कैसे संभव है। तो उन्होंने उस समय मुझे डॉक्टर अजय विक्रम से मिलाया, एक युवा डॉक्टर, युवा कपल था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ा मन में एक असमंजस भी हुआ कि यार मैंने नौजवान डॉक्टर है, नया डॉक्टर है और इससे क्या इम्प्लांट करवाया जा सकता है और नई टेक्नोलॉजी है जी। खैर जसी ने चूँकि मैं बताया वो बड़ी डेप्थ नॉलेज रखता था, तो उसने मुझे भरोसा दिलाया। डॉक्टर साहब से मैं मिला, प्रभावित भी हुआ उनकी जानकारी, उनके जो उन्होंने कोर्स किया, उनकी जो अनुभव था और वो जिस तरह से बाहर सेमिनार्स में जाते रहते थे और बाहर वहाँ लेक्चर्स वगैरह देते थे, तो उनकी नॉलेज से मैं प्रभावित हुआ जी। तो मैंने कहा भाई ठीक है चलिए देखते हैं, कराते हैं। तो मैंने 2004 में पहला इम्प्लांट करवाया था और 2004 से लेकर मैं समझता हूँ 2008-9 तक मैंने डॉक्टर साहब से करीब 8 या 10 इम्प्लांट करवाए जी। और आज 2024 हो गया है, मैं फिर इनके पास 3 इम्प्लांट कराने आ चुका हूँ, जिसका 2 मेरे लग चुके हैं और 2 अभी बाकी हैं जी। तो मुझे इन 18 से 20 वर्षों में कभी भी उन इम्प्लांट से कोई शिकायत नहीं हुई। मैं शायद ही मुझे ध्यान हो कि मैं कभी डॉक्टर अजय विक्रम के पास वापस आया हूँ कि सर ये दिक्कत हुई है इसमें, और इसलिए वही भरोसा था जो जब मुझे लगा, चूँकि मैं एक टीवी चैनल में काम करता हूँ, टीवी के पर्सनैलिटी हूँ, तो लोग मुझे कहते थे अरे सर ये इम्प्लांट करवाइए ये, और तो लग जाते हैं दांत फिक्स दांत। तो मैं मुस्कुरा देता था, मैं कहता था भाई मेरे यहाँ तो मैं 18-20 साल पहले मैं ये करवा चुका हूँ और ये सब दांत जो तुम देख रहे हो ये वो ही हैं। तो वो भी आश्चर्य करते थे, अच्छा सर ये तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो मैं अपने सभी जो भी इस समय ये देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उनको कहता हूँ विश्वास रखिए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अनुभव और जानकार होना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर अजय विक्रम के उनके मुंह के सामने नहीं, मैं पीछे भी उनकी प्रशंसा करता हूँ। वो कहता रहा हूँ आगरा में उन्होंने एक नाम बनाया और आज तो आगरा में ही नहीं देश विदेश में उनका नाम चल रहा है। और मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ देश से दूर दूर से लोग, विभिन्न प्रांतों से लोग उनके पास आते हैं। तो ये वो कहता है ना होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो ये 18-20 वर्ष पहले ही मुझे दिखाई दे गया था कि यहाँ भी ये डॉक्टर साहब की यात्रा बड़ी लंबी रहने वाली है अपने क्षेत्र में, वो बड़ा अच्छा कार्य करने वाले हैं और आज हम देख रहे हैं। तो आप बिल्कुल झिझकिए मत, अगर आपको कोई भी शंका हो एक बार डॉक्टर अजय विक्रम से आप बात कर लीजिए। 20 साल से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बड़ा लंबा चलता है। और डॉक्टर साहब ने मुझे उसी समय विश्वास दिलाया था कि आप बुढ़ापे में भी आप चने चबाते रहेंगे दीक्षित जी, और ये मैं वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आज वाकई और मैं आप बताना चाहूँगा कि मैं बड़ा अच्छी मात्रा में पान मसाला और वो खाने वाला था, तो मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ये सर कुछ लोग सर जैसे कोई डिफेक्टिव दांत है, अब उसको लास्ट तक खींचते रहते, कहते ये अपना दांत है, क्या अपने दांत जैसा काम करता है उतना क्या इम्प्लांट करेगा? सर इम्प्लांट बिल्कुल वैसे ही काम करता है, ऐसा कोई तो नहीं है कि जैसे नेचुरल दांत से हम ये चबा पाते थे, इम्प्लांट वाले दांत से ये नहीं चबा पाते, क्या सोचना है आपका? बिल्कुल कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं है जो नेचुरल दांत और इम्प्लांट में जो आपके द्वारा लगवाए गए हैं, कि उसमें जरा भी कोई ऐसा फर्क महसूस हुआ हो जीवन में कभी कि उन दांतों से बेहतर रहे या ये, मतलब कोई अंतर महसूस नहीं हुआ कोई भी चीज़ खाने में, कोई भी चीज़ चबाने में। और जैसे मैंने आप बताया पहले, मैं अच्छी मात्रा में मसाले खाने वाला था और आज भी खा रहा हूँ, तो मुझे कभी कोई इस तरह की शिकायत नहीं हुई कि इम्प्लांट के लगे हुए दांत में कभी कोई दिक्कत आई हो या कोई फर्क महसूस हुआ हो। अभी ईश्वर की कृपा है, कुछ दांत वाले वो असली दांत हैं, लेकिन उनमें और इनमें कोई मुझे अंतर नहीं महसूस हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका दांत कोई परेशान कर रहा है तो आप उसको लास्ट तक ये सोच के मत जो है उसको खींचिए कि भाई ये दांत मैं निकलवा दूंगा तो इस तरीके का उतना मजबूत दांत फिर कभी, भाई काफी लोग ये कहते हैं कि साहब भगवान का दिया हुआ दांत है, वो दांत है। दांत भगवान का दिया हुआ तभी तक ठीक है जब तक वो दांत स्वस्थ है। अगर वो दांत आपका हिल रहा है, अगर वो दांत आपका जो है कीड़ा खा गया बुरी तरीके से, उस दांत को रिस्टोर नहीं किया जा सकता, सही नहीं किया जा सकता, तो उस स्थिति में जितनी जल्दी उसको निकलवा दें वो बेहतर है। आप जो आपकी हड्डी है उतना बचा लेंगे, नहीं तो इन्फेक्शन से हड्डी गलेगी, या फिर जो है ना अगर पायरिया है तो उससे हड्डी गलेगी। तो बेहतर है कि उस दांत को निकलवा करके इम्प्लांट करा दें। ये नहीं कहता कि मेरे पास आप आकर इम्प्लांट कराएं, आपको जो भी बेहतरीन थोड़ा एक जो है ना थोड़ा वर्क जो कहना चाहिए रिसर्च वर्क कर लें।
आप उनके बारे में जानकारी कर लें कि हाँ ये जो डॉक्टर हम जिनसे इम्प्लांट करा रहे हैं, क्योंकि आजकल ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे दांतों डॉक्टर गली गली में बैठे हैं, तो सब लोग कहते हैं मैं भी कर देता हूँ इम्प्लांट, तो वो ऐसा नहीं। आप जो है ना ये देख लें कि कोई भी स्पेशलिटी कि भाई आप जो है ना जिन डॉक्टर से करा रहे हैं वो डॉक्टर उस जो है ना फील्ड में उन्होंने कितना काम किया हुआ है, कैसी नॉलेज है, सब सिस्टम उनके पास है कि नहीं है, इक्विपमेंट प्रॉपर है कि नहीं है। तो आप अगर अच्छे तरीके से अच्छे डॉक्टर से अच्छा इम्प्लांट कराएंगे, लाइफ लॉन्ग आप जो है ना उस इम्प्लांट के दांत पे चबा सकते हैं, मनपसंद खाना खा सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँगा कि जब मैं 20 साल पहले 2004 में जब डॉक्टर साहब के पास सबसे पहले डॉक्टर अजय विक्रम के पास इम्प्लांट कराने आया था, तो वो जब वो टेबल पे औजार रखते थे अपने, हाँ। तो मन में एक थोड़ा भय होता था, देखता था कि ये दांत को क्या करेंगे, क्या चबाएंगे, वो अच्छे अच्छे औजार थे। और अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, अब मैंने आके मुझे तो पता भी नहीं चला, डॉक्टर साहब ने 20-25 मिनट में मुझे कि हाँ भाई हो गया। तो मैंने उनसे पूछा बड़े आश्चर्य से, हो गया, क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा है और ये दौर भी देखा है, बड़ी वेल इक्विप्ड और वेल ये कहिए नई टेक्नोलॉजी के साथ डॉक्टर साहब की लैब है। और डॉक्टर साहब जिस तरीके से काम करते हैं, जो भरोसे से काम करते हैं, तो लगता है कि हम एक कुशल हाथों में हैं और कोई हमें शंका नहीं होती है। और जैसे मैंने बताया 20 साल का मेरा अनुभव है, दांतों में कभी मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। धन्यवाद सर आपका, आपने अपने कमेंट दिए। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बिल्कुल ऐसे दांत दे दिए जिससे जो मुझे रत्ती भर भी महसूस नहीं होता है कि ये मेरे असली दांत और ये जो इम्प्लांटेड दांत है इनमें कोई अंतर हो। थैंक्स डॉक्टर साहब। अच्छा सर, नमस्कार सर।